हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बन पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़ा किसे पसंद नहीं होता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का सबका फेवरेट होता है। लेकिन आज हम बन पिज़्ज़ा बनाएंगे। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और इसे बनाने के लिए हमें कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे हम घर के ही यूज़ करेंगे और हम बहुत ही इजी एंड क्विक तरीके से ये पिज़्ज़ा बना के तैयार करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस बन पिज़्ज़ा को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पिज़्ज़ा बन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसके अंदर यहाँ पे हम डालेंगे वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स में यहाँ पे मैंने टोमेटो लिया है और स्वीट कॉर्न को लिया है और शिमला मिर्च को लिया है। स्वीट कॉर्न यहाँ पे मैंने बॉईल करके ही लिया है। शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला लिया है। अगर आपके पास येलो और रेड वाला है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 1/4 टीएसपी जितना यहाँ पे हम काली मिर्च को डालेंगे। 1/4 टीएसपी जितना ओरेगानो को डालेंगे। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो यहाँ पे 1/4 टीएसपी जितना आपको इसके अंदर डालना है। और आपको जितना तीखा पसंद हो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे चिली फ्लेक्स को डालना है। और सबका फेवरेट अभी हम डालेंगे चीज़ को। चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा बन ही नहीं पाता है, तो चीज़ तो हमें इसके अंदर भर भर के डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल भर के इसके अंदर मोज़रेला चीज़ को डाला है। अभी यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा सॉस को डालना है, लेकिन हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो इसके बदले में आप यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप को डालना है और 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पे आपको मेयोनीज को डालना है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 से 3 पिंच जितना यहाँ पे हम नमक को डालेंगे। मोज़रेला चीज़ के अंदर भी नमक होता है, तो आपको यहाँ पे नमक को संभल के डालना है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉन जैन बन पिज़्ज़ा के ऊपर गार्लिक बटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम जैन बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हम गार्लिक का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके बदले में यहाँ पे हम सिंपल वाला बटर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने बटर लिया है। बटर को यहाँ पे हम गरम कर लेंगे और यहाँ पे मेल्ट करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती को। और इसके अंदर यहाँ पे हम ओरेगानो को डालेंगे और चिली फ्लेक्स को डालेंगे। सबको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा नो गार्लिक बटर बनके तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे हम बन को लेंगे। यही बन का यूज़ करके बर्गर बनाया जाता है। ये बर्गर वाला ही बन है, तो यही बन का यूज़ करके यहाँ पे हम बन पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। अगर आपके यहाँ पे इस तरह का बर्गर बन नहीं मिलता है तो पाव भाजी का पाव का यूज़ करके भी ये पिज़्ज़ा को बना सकते हो। अभी यहाँ पे हम शार्प वाला नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ लेके यहाँ पे हम इस तरह से कट लगाएंगे। हम पूरा कट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बर्गर बन को आधा ही कट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 कट्स लगा दिए। अभी यहाँ पे हम इस तरह से इसे पलटा के दूसरे 2 कट लगाएंगे। जैसे कोई भी सब्जी हम भरवा वाली बनाते हैं, इसके अंदर कट लगाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे हमें कट लगा के तैयार करना है। यहाँ पे मैंने एक बन को कट करके तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पे इसी तरह से हम दूसरे बन को भी कट करके तैयार कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम यही बन के अंदर स्पून की मदद से जो हमने पिज़्ज़ा वाली स्टफिंग को तैयार किया है वो स्टफिंग को यहाँ पे हम इसके अंदर फिल कर देंगे। सभी कट्स के अंदर यहाँ पे हमें फिल कर देना है। घर पे अगर अचानक से गेस्ट आ जाए या कोई भी बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो या छोटी मोटी गेट टुगेदर पार्टी हो, इसके अंदर आप फटाफट से बन जाए ऐसी कुछ रेसिपी सोच रहे हो तो ये बर्गर बन को आप ज़रूर बनाइएगा। बर्थडे पार्टी में आप बनाओगे तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इतना ये टेस्टी भी बनता है और किचन में से आप फटाफट से फ्री भी हो जाओगे। बन के अंदर स्टफिंग भरने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग को फिल करेंगे तो यहाँ पे बन थोड़ा सा फैल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे सेट कर लेना है, तो यहाँ पे वो अच्छे से ये शेप ले लेगा। अभी यहाँ पे हमने जो नो गार्लिक बटर को तैयार किया है वो बटर को यहाँ पे हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे हम ओवन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई को रखी है। कढ़ाई के अंदर वायर वाला एक स्टैंड रखा है और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने स्टील की प्लेट को रखा है और स्टील की प्लेट के ऊपर यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम शीट से इसे कवर कर लिया है।
इसके ऊपर यहाँ पे हमें बटर से इसे ग्रीस कर लेना है। अगर आप यहाँ पे बटर का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो घी का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने बर्गर पिज़्ज़ा को तैयार किया है, इसे यहाँ पे हम इसके ऊपर रख देंगे और अभी हम इसे ढक के 2 से 5 मिनट तक बेक करेंगे। जब तक चीज़ मेल्ट अच्छे से नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे हमें इसे बेक कर लेना है। दूसरा तरीका ये है कि गैस के ऊपर आपको पैन को रखना है, इसे ऑयल, घी या बटर से ग्रीस कर लेना है। इसके ऊपर यहाँ पे बन पिज़्ज़ा को रख देना है और यहाँ पे हम इसे ढक के 2 से 5 मिनट तक बेक करेंगे। जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक यहाँ पे हमें इसे पका लेना है। 4 मिनट हो चुकी है तो यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं। चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है और यहाँ पे ये अच्छे से बेक भी हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसे बाहर निकाल देंगे। अभी यहाँ पे हम पैन वाला भी चेक कर लेते हैं। वाओ, यहाँ पे हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस बन पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्विंग के लिए तैयार है। इसे देखकर तो सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो क्या सोच रहे हो, फटाफट से जाइए किचन में और बनाइए बन पिज़्ज़ा को, सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ही मेरी आने वाली हर नई वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहेगी। और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो और मेरी रेसिपी को आप कौन सी सिटी से देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मैं निधि आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कुकिंग।